सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जगहों पर शेयर कीजिए जहां पर बच्चे पढ़ने के इच्छुक हो और वहां पर पढ़ाई की, एग्रीकल्चर की, एजुकेशन की व्यवस्था न हो। ऐसे जगहों से काफ़ी स्टूडेंट अच्छे जगह पर पढ़कर अपने पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम आपको अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का शाब्दिक अर्थ होता है मूंगफली। मूंगफली को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो मूंगफली को गरीबों के बादाम के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बॉटैनिकल नेम पर आते हैं। इसका बॉटैनिकल नेम होता है अरेचिस हाइपोजिया और इसकी फैमिली क्या होती है? फैमिली इसकी लेग्यूमिनेशियाई होती है, जैसे कि आपको बोर्ड पर दर्शाया गया है। अरेचिस हाइपोजिया इसका बॉटैनिकल नेम, लेग्यूमिनेशियाई इसका फैमिली। गुणसूत्र संख्या 2n=40 40। ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान ब्राजील। मूंगफली भारत में मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक फैलने वाली प्रजाति और एक गुच्छे वाली प्रजाति। दो प्रकार के मूंगफली उगाए जाते हैं, जो कि इसमें मूंगफली में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आपका 26% प्रोटीन पाया जाता है। ऑयल कंटेंट कितना होता है? तो आपका 45 to 50% ऑयल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फैलने वाली प्रजाति। फैलने वाली जो मूंगफली की प्रजाति है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो है आपका अरेचिस हाइपोजिया वेराइटी प्रोकम्बेंस। प्रोकम्बेंस इसकी वेराइटी है। इसकी स्पेसिंग कितना होनी चाहिए? 45x20 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसकी। फिर आपकी गुच्छेदार, नेक्स्ट आपके आती है गुच्छेदार प्रजाति। तो गुच्छेदार प्रजाति का वानस्पतिक नाम है अरेचिस हाइपोजिया वेराइटी फेस्टिगाटा। इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 30x45 सेंटीमीटर आवश्यक है। अब इसकी बात करते हैं प्लांट डिस्क्रिप्शन की। तो प्लांट डिस्क्रिप्शन आपका C3 शार्टेड और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब सेलिंग प्रतिशत इसका होता है कितना प्रतिशत सेलिंग प्रतिशत होता है? तो आपका 70 से 72% सेलिंग परसेंट होता है। अब मूंगफली सर्वाधिक कहां पर होता है विश्व में? क्वेश्चन बनता है आपका, विश्व में मूंगफली सर्वाधिक कहां पर उगाई जाती है? तो आपका चीन या चाइना में उगाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहां पर उगाई जाती है? तो आपका गुजरात। गुजरात टेक प्लेस फर्स्ट ड्यूरिंग ग्राउंडनट कल्टीवेशन। अब पेगिंग की बात करते हैं। पेगिंग क्या होता है? जब पॉलिनेशन होने की प्रक्रिया या चांस उस पे होता है तो पेगिंग उसके जैसे कि सबसे ऊपरी सतह से, सबसे मूंगफली के पौधे के सबसे ऊपरी एपिकल बड के पास से एक धागेनुमा संरचना जाकर जमीन में घुस जाती है, जमीन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। वही क्रिया पेगिंग कहलाती है। ये प्रक्रिया कब होती है? 55 से 60 दिन बाद। DAS डे आफ्टर शोइंग। DS का फुल फॉर्म होता है डे आफ्टर शोइंग। अब NRC की बात करते हैं। NRC का मतलब क्या होता है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में किस जगह पर है? जूनागढ़ गुजरात। गुजरात को शॉर्ट फॉर्म में G और J से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं पॉपिंग। पॉपिंग क्या है? पॉपिंग जब गांव की भाषा में आप समझिए, बिल्कुल गांव की भाषा में। गांव की भाषा में कैसे समझेंगे आप? मूंगफली किसी मूंगफली में आपको दाने नहीं मिलते हैं, पॉड नहीं मिलता है।
तो उसको आप क्या कहते हैं कि मूंगफली खा लिए बेकार है, दैट इज नोन एज पॉपिंग ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी का मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है जब उस प्लांट में, तो वो पॉपिंग की कंडीशन क्रिएट कर देता है। अब सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल इज यूजफुल। कौन सी सॉइल इसके लिए सर्वोत्तम होती है, तो वो है आपका सैंडी लोम। सैंडी लोम, सैंडी लोम सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। अब नाउ नेक्स्ट, वीड कंट्रोल। हाउ टू वीड कंट्रोल इन ग्राउंडनट फील्ड, दैट्स पेंडिमेथिलिन और वेसालिन। पेंडिमेथिलिन और वेसालिन। वेसालिन कहने का तात्पर्य है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा उपयुक्त होती है ग्राउंडनट के खेत में, मूंगफली के खेत में, तो वो आपका पेंडिमेथिलिन या वेसालिन से इसको उपचारित कर सकते हैं। मूंगफली का जो छिलका बना होता है वो किसका बना होता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का छिलका उसका बना होता है। अब बात करते हैं सिट्रेट की। और अभी एक और क्वेश्चन इस पर बनता है, जैसे कि आप सीधी भाषा में समझिए, जैसे कि आप मूंगफली का दाना खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो खाते वक्त आपको एक कड़वाहट लगती है, अजीब सा मुंह में कड़वाहट लगती है, आप उसको थूक देते हैं। वो किसकी कमी, किसके कारण होता है, वो एफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है। भंडारण के समय वो डिजीज सिम्टम्स, डिजीज क्रिएट हो जाती है, तो वो टॉक्सिन नामक सब्सटेंस के कारण होता है। यह पूछा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है, तो मूंगफली में पाया जाता है, या मूंगफली में कड़वाहट का कारण, दैट इज नोन एज एफ्लाटॉक्सिन। अब नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिट्रेट ऑफ ग्राउंडनट। फर्स्ट एक्सटेंड वेराइटीज एंड नाउ नेक्स्ट बंच टाइप एंड बूस्ट टाइप। Extent type, boost type varieties citrate are 60 to 80 kilogram per hectare. And now yield, सीधी भाषा में समझिए आप, फैलने वाली प्रजाति का बीज दर 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोई जाती है, और जबकि यील्ड इसका उपज 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ठीक, अब आइए बंच टाइप की बात करते हैं, उच्चतर प्रजाति की, तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है, और 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्रोडक्शन मिलता है। अब वेराइटीज की बात करते हैं, प्रजातियां फैलने वाली प्रजाति उस टाइप की, जो पहली प्रजाति वो है ज्योति, कौशल, कुबेर, T32 एंड BG1 एंड BG2। अब नेक्स्ट की बात करते हैं एक बंच टाइप वेराइटीज की, चित्रा, अंबर, विक्रम, T64, T25, M13 एंड T28। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, और इसमें बुलेट पॉइंट की बात करते हैं, किसका, टिक्का डिजीज। टिक्का डिजीज इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट for all competitive exams. Ticka disease created by a fungus, that's zoological name is or scientific name is Cercospora personata or Cercospora arachdicola. That's Cercospora arachdicola. कोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। Disease fungus, that fungus are created to ticka disease of groundnut,
And then next, Rosette. Rosette disease is viral disease. This is created from virus and exchanged by aphid. And then next and last, white grub. White grub. What is white grub? White grub is a type of insect. And now this chapter has been finished, and you can read also and understand. यदि आपको कहीं से भी किसी टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आज आप कमेंट में कर दीजिए या व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिए, और चैनल को साथ में ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले अगली क्लास की। और अपने मित्रों को, ऐसे मित्रों को शेयर कीजिए जो ऐसे मित्र हैं आपके जो पढ़ने की इच्छुक हैं बट वो एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कोचिंग या ये एक प्रकार से यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइस नहीं, और आपको डेली एग्री क्विज कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू क्लास।